नाज़रीन, मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे में पाक फौज CTD की पेशा वराना तरबियत में पेश पाक फौज की जानिब से CTD एहलकारों को इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी तरबियत और वसाइल की फराहमी का भरपूर सिलसिला भी जारी है। पाक फौज तमाम सूबों में CTD को इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी तरबियत दे रही है और अब तक 2000 से ज़ायद एहलकार हैं जो ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। तरबियत के साथ साथ CTD को जदीद साजो सामान भी फराहम किया जा रहा है। पाक फौज की मुआवनत की वजह से गुज़श्ता 4 माह में CTD ने पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं और इस तमाम अरसे में सैकड़ों दहशत गर्द जिनमें कलदम तंजीमों के अहम कमांडर्स भी शामिल हैं मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। CTD की कारकर्दगी को मजीद बढ़ाने के लिए CTD के ऑपरेशनल बजट को बढ़ा दिया गया है जो कि 110 मिलियन रुपए कर दिया गया है। इसी से मुतालिक आज हमारा ये तीसरा बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब CTD का ऑपरेशनल बजट भी बढ़ा दिया गया है और जिस तरह से पाक फौज की मुआवनत से CTD एक इंतहाई शानदार काम कर रही है, तो किस तरह से आप CTD की इस कारकर्दगी को देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखें दुआ, ये एक बहुत ही ज़रूरी अमल था और जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने इसके लिए ख़ास अरेंजमेंट किए हैं। CTD की ट्रेनिंग के लिए, उनके एहलकारों के लिए और नई भर्तियां की जा रही हैं, फंड रेजिंग की जा रही है, लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट लिया जा रहा है और उसके साथ साथ इवन लोकेटर्स भी ले ली गए हैं, DSP लोकेटर, ताकि इनको किया जा सके, अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और आपने देखा कि इस दौरान में कितने हाई लेवल कमांडर मारे गए हैं इनके जो टेररिस्ट के, और इसके साथ कितनों ने खुद को सरेंडर भी किया। ये सबसे अच्छी बात है। बच्चे भी, उसके बाद इमाम गुलजार शंबे को आप देख लें, उससे पहले एक खवातीन ने हथियार डाल दिए थे। इस तरह की बहुत लोग वापस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा रहेगा। इसका हेडक्वार्टर भी जोब में बनाया गया है ताकि ये बलूचिस्तान में रहें, वहीं ट्रेनिंग करें। उसी एरिया के हैं, बलोची हमारे भाई हैं ज्यादातर और वो बलोची लैंग्वेज समझते हैं, लोकल कन्विंस भी करते हैं, उनको पहाड़ों से उतार भी रहे हैं और जो नहीं समझते जो ऑपरेशन करते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनको मारा भी जाता है। तो ये एक बड़ा ही प्रोडक्टिव एक्शन किया गया पाकिस्तान आर्मी ने, और जिसमें हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स जो फुली ट्रेंड हैं, बाहर से भी ट्रेनिंग करके आए हैं, यहाँ भी ट्रेनिंग की है, वो इनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो इस लिहाज से एक मैसेज भी जा रहा है कि बहुत बड़ी काउंटर टेरर फोर्स तैयार हो रही है। जो आपके BLF PLA के लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक अब इससे बड़ा फर्क पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है और एक साल में आप देखेंगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान में काफी हद तक ये इंसर्जेंसी जो खास तौर पर जो ये टेररिज्म की एक्टिविटीज ये कम हो जाएंगी। सही जी। आमिर साहब, आप पाक फौज के इस एफर्ट को जो CTD की सूरत में है किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पर क्या कमेंट करेंगे CTD की कारकर्दगी पे? देखें, कारकर्दगी पे तो सच्ची बात है कि जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ना, 1 साल, तो उस 1 साल का हम वेट करेंगे। काम तो ज़ाहिर है सारा वक्त करते हैं, 24 घंटे कर रहे होते हैं और तमाम इदारे मिल के कर रहे होते हैं। फ़ौज तो ज़ाहिर है कि उसमें सबसे आगे है, फिर उनके साथ इंटेलिजेंस इदारे फ़ौज के भी हैं, सिविल के भी हैं, IB है, सब काम करती है। फिर ये इस इदारे को अगर बलूचिस्तान के हवाले से खड़ा करने का फ़ैसला कर लिया गया है और उसी हिसाब से कि लोकल लैंग्वेज समझते हुए, स्लैंग्स को समझते हुए लोग उसके अंदर जाएंगे, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कामयाब होने के इम्कानात हो जाएंगे। और दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह दुश्मन ने, हमारे यहाँ तो बहस शुरू हो जाती है कि जी फौज को पैसे क्यों दे रहे हैं, इनको क्यों दे रहे हैं। इशू ये है कि आपका दुश्मन मुकाबले में बिलियन ऑफ डॉलर्स आपके ऊपर खपा रहा है और वो दुश्मन एक नहीं है। आप गवादर में देख लें, वहां दोस्तनुमा दुश्मन घुसे पड़े हैं। किसी का कंधार के साथ मसला बना हुआ है कि किसी तरह बलूचिस्तान के जो साहिल है उसको पाकिस्तान से काट दिया जाए। मतलब ये है सबकी नजर में। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि इसके नतीजे बहुत अच्छे निकले। जी नवीद साहब। अच्छा देखें, दुआ बहुत ऐसा एग्ज़ाम है अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है CTD की, लेकिन देखना यह है कि दिसंबर 2022 में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें जो बड़ी अलार्मिंग थी, उसमें ये दिखाया गया था कि KP जहां पे 1 साल के दौरान कोई 700 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए थे, वहां की CTD का बजट जो था वो 2.18 बिलियन रुपए था, कंपेयर टू पंजाब जहां पे उसी साल के दौरान तकरीबन कोई 5 टेररिस्ट अटैक हुए थे और 3 लोग उसमें शहीद हुए थे।
वहाँ का बजट जो था वो 4.5 बिलियन रुपए था। अच्छा, यहाँ पे भी केपी जो कि विच इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ टेररिज्म, वहाँ पे जो 95% यानी वो जो 2.18 अरब रुपए जो बजट था, उसमें भी 96% बजट जो था वो तनख्वाहों में जा रहा था और ऑपरेशन के लिए सिर्फ जो है वो 4% जो है वो एलोकेशन की गई थी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ओनरशिप लेनी होगी और इनकी एलोकेशन बढ़ानी मेरे पास होगी। वक्त कम है, मैं क्विकली पैसे जो है वो सीटीडी को ज्यादा देने होंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा, किस तरह से देखते हैं आप पाक फौज की इस एफर्ट? देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब टेररिज्म आई तो सिर्फ फौज ही उससे निपट रही थी, हमारी पुलिस और बाकी किसी फोर्स में इतनी सलाहियत ही नहीं थी। तो अच्छा है, लेकिन वो जो नवेद साहब बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े सूबे को ज़्यादा आप ना दें, जहाँ ज़्यादा मसला है वहाँ ज़्यादा बजट दें, वो बेहतर होगा। जी फैसल साहब क्विकली। बहुत अच्छी बात है कि लोकल अफराद पे मुश्तमिल जदीद टेक्नोलॉजी से आस्था पेशा वाराना तरबियत से आस्था फोर्स तैयार की गई है और जिसके बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये फोर्स पूरे मुल्क के लिए जो है ना एक मॉडल फोर्स बनेगी। ठीक है फैसल साहब, आपका पॉइंट आ गया।